वो एक गांव था जिसे बालाचूर कहा जाता था और एक किसान था जिसका नाम बिशनपाल था। उसके पास 2 बैल थे। वो उन बैलों की मदद से अपनी जमीन पर खेती करता था। वो पूरे दिन काम करने के बाद उन्हें चरने के लिए जंगल में ले जाता था। घर आने के बाद वे गाड़ी पर पानी लेकर आते थे। बिशनपाल उनकी अच्छे से देखभाल करता था। वो उन्हें सूखी घास चोकर के साथ खिलाता था और उन्हें घर पर पानी देता था। एक दिन उसने अपनी बीवी अजूनी से कहा, हमारे बैल बहुत अच्छे हैं। वे किसी भी काम को मुश्किल महसूस किए बिना पूरा कर सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो मुझे इतनी अधिक पैदावार वाली फसल नहीं मिलती। वो तो मेरे बेटे हैं। मुझे अगले महीने पैसे मिलेंगे। मैं उस पैसे से इस साल उनके लिए शेड का इंतजाम करूंगा। जब ये बैल हर साल बारिश होते समय भीग रहे होते हैं ना, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे पास पहनने के लिए सही कपड़े तक नहीं है। सारे कपड़ों में रफू लगा पड़ा है। उस पैसे से नए कपड़े खरीद लेना। शेड के बारे में बाद में सोचना। अभी मुझे नए कपड़ों की जरूरत कहाँ है। मेरे पास जो है मैं उसी से काम चला लूंगा। ये जानवर मासूम है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक दिन दोनों बैल एक दूसरे से, देखो मित्र, अगर हम नहीं होते तो हमारे मालिक को इतनी अधिक पैदावार वाली फसल नहीं मिलती। हम दोनों पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और हमारा मालिक आराम से रह रहा है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो लाभ का आनंद ले रहा है। देखो, वो हमें हरी घास की बजाय सूखी घास देता है, लेकिन वो हर दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खा रहा है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। जब हम बारिश में भीग रहे होते हैं तो वो आराम से घर के अंदर सो रहा होता है। मैं नहीं कर सकता हर दिन इतनी मेहनत। बहुत बुरा लगता है मुझे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम ढोंग करते हैं कि बिना घास और पानी पिए हम बीमार पड़ गए हैं। फिर हमारा मालिक हमें खेत में ले जाए बिना घर पर ही रखेगा। इससे हम आराम से आनंद ले सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मालिक परेशान हो जाएगा। उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। ये गलत बात है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो आज से खेत में नहीं जाऊंगा। अगले दिन बिशनपाल अपने बैलों को लेने आया। वो पहले बैल के पास गया तो वो बड़ा सुस्त लग रहा था। बिशनपाल ने सोचा, इस बैल को क्या हुआ? बड़ा सुस्त लग रहा है। कल रात तक तो ठीक था, अब क्या हो गया? ठीक है, मैं आज एक ही बैल को खेत में ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने पहला बैल घर पर छोड़ा और दूसरे को खेत में ले गया। शाम को जब वो घर आया तो पहले बैल ने पूछा, क्या दोस्त, क्या तुम थक गए हो? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम खुशी खुशी घर पर होते। नहीं, मैं किसी भी कठिनाई को सहन करूंगा, लेकिन मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। मालिक को धोखा देना बड़ा पाप है। हमारे मालिक ने हम पर विश्वास किया और इस साल जमीन के एक बड़े क्षेत्र पर खेती की है। अगर हम अपने मालिक के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वो फसल की खेती कैसे करेगा और हमें कैसे खिलाएगा? तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि कम से कम अब समझो और मालिक के साथ सहयोग करो। लेकिन पहले बैल ने दूसरे बैल की बात नहीं मानी। जब पहला बैल अगले दिन भी बीमार मिला तो बिशनपाल डॉक्टर को बुला लाया और उसकी जांच करने के लिए कहा। तब उस डॉक्टर ने सोचा, ये बैल तो बीमार है ही नहीं, लेकिन सच बता दूंगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? मैं उसे बताता हूँ कि ये बैल किसी बीमारी से पीड़ित है, फिर कुछ दिनों तक इलाज करूंगा और उससे पैसे लूंगा। ये सोचते हुए, बिशनपाल, ये बैल एक बीमारी से पीड़ित है। मुझे कुछ दिनों के लिए इलाज करना होगा जिसमें पैसे कुछ खर्च हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर उस डॉक्टर ने हर दिन इलाज करना शुरू कर दिया। इसमें बिशनपाल का सारा पैसा खर्च हो गया। बिशनपाल को समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने अपना खेत बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल बैल के इलाज के लिए किया। तुमने इस बैल पर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इस बैल की तबीयत में अब भी सुधार नहीं हो रहा। हमने अब इस बैल को कम कीमत पर बेच देना चाहिए और इसे छुटकारा पा लेना चाहिए। देखो, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल गलत है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, इन बैलों ने ये सब कमाया है। हमारी जरूरत पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ देना पाप होगा। मैं अपना खून बेचकर भी अपने बैल को बचाऊंगा। इतना कहते हुए वो बिना कुछ खाए पिए उस बैल के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बेहद उदास था और वहीं सो गया। मैंने इतनी बड़ी गलती की है। मैं अपने मालिक के दयालु हृदय को नहीं जान सका। वो मेरे लिए बहुत दुख झेल रहा है और उसने मेरे इलाज के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दी। मैंने ऐसे अच्छे इंसान को धोखा दिया है।
कल से मैं अपने मालिक के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और उसे अपनी संपत्ति वापस पाने में मदद करूंगा। जब बिशनपाल अगले दिन जागा तो वो बैल स्वस्थ लग रहा था। ये देखकर वो खुशी में झूम उठा। फिर उसने उस बैल के सिर को छुआ और कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे बैल का रोग ठीक हो गया। मेरे लिए यही काफी है। इतना कहकर वो दोनों बैलों को खुशी खुशी अपने खेत में ले गया। उस दिन से दोनों बैलों ने पहले से अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना आराम किए दिन रात काम किया। तब बिशनपाल ने एक बड़ा मुनाफा कमाया और अपने खेत को फिर से खरीद लिया। उसने उन बैलों के लिए एक शेड की भी व्यवस्था की। वो उन्हें स्वस्थ आहार देने के लिए हर महीने आधा पैसा खर्च करने लगा। बिशनपाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने देखा अजुनी, क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम कितना गलत सोच रही थी? जो अपनी जमीन और मासूम जानवरों पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा वो कभी नहीं डूबेगा। हमें उन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें हम मानते हैं और जो हम पर विश्वास करते हैं। तब से बिशनपाल अपने बेटों की तरह प्यार से उन बैलों की देखभाल कर रहा है। एक गांव में नरेंद्र और सुमन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। उनकी ईश्वर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। नरेंद्र एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन सुमन वो हमेशा गुस्से में रहता था। एक दिन जब सुमन बाहर निकला, उसने एक गाय को अपने घर के सामने जोर जोर से रंभाते देखा। अरे ये गाय सुबह सुबह कहां से आ गई? यहाँ खड़ी होकर रंभा रही है। सुमन ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो गाय वहां से नहीं हिली और पहले से ज्यादा जोर से रंभाने लगी। सुमन को आ गया गुस्सा। अरे ये गाय यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं जाएगी, रुक सिखाता हूँ तुझे सबक। सुमन ने एक डंडा लिया और उस गाय को मारने लगा, लेकिन वो गाय तब भी वहां से नहीं हटी। तभी उस रास्ते से आ रहे नरेंद्र ने देखा और चौंक गया। हे प्रभु, सुमन इस गाय को क्यों पीट रहा है? वो तुरंत सुमन के पास पहुंचा और उससे कहा, अरे सुमन, तुम इस गाय को क्यों पीट रहे हो? इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे ज्ञान मत दो। ये गाय मेरे घर के सामने से हट नहीं रही और कितनी देर से शोर मचा रही है। फिर क्या पिटाई की बजाय इसकी आरती उतारूं? वो जानवर है, उसे क्या पता ईश्वर ने ही उसे भी पैदा किया है। तुम समझते हो कि दुनिया सिर्फ तुम्हारी है? प्यार से भी तो हटा सकते हो। तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय नहीं है मेरे पास। तुम क्यों नहीं ले जाते इस गाय को? इसे अपने घर के सामने रखो और जो चाहे करो। ठीक है, मैं इस गाय को अपने साथ ही ले जाता हूँ। नरेंद्र उस गाय को अपने साथ ले गया। उसे अपने घर के सामने एक पेड़ की छाया में खड़ा किया और खाने के लिए चारा दिया। फिर उसने गाय के शरीर पर घावों पर कुछ मरहम लगाया। उस रात सुमन ने एक सपना देखा। सुमन, मैं जादुई गाय थी। तुम्हें वरदान देने के लिए तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुमने मुझे नरेंद्र के घर भेज दिया। सुमन चौंक कर जाग गया। है? क्या ये सपना सच था? क्या वो एक जादुई गाय थी? सुबह सुबह ही सुमन नरेंद्र के घर पहुंचा और उससे कहा, नरेंद्र, मुझे गाय वापस दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन कल तो तुम इसे भगाना चाह रहे थे। वो मेरी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मैं इस गाय की अच्छी देखभाल करूंगा। नरेंद्र को सुमन की बात में कोई खोट नहीं लगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन फिर इसे कभी नहीं पीटना। बेचारी एक निर्दोष गाय है। ठीक है, मैं इस गाय को फिर कभी नहीं पीटूंगा। जब उसने उस गाय को वहां से ले जाना चाहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहां से नहीं हटी। सुमन को फिर गुस्सा आ गया और वो गाय को फिर से पीटने लगा। तभी अचानक, सुमन, ये तुम क्या कर रहे हो? केवल भगवान को पूजना काफी नहीं, अपने अंदर सबके लिए अच्छाई भी रखो। निर्दोष जानवरों पर दया नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा काम नहीं बना तो तुम फिर पीटने लग गए। मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आई थी, जिसमें नरेंद्र खरा उतरा और तुम यह जादुई गाय से लाभ के लालच में आए। गाय के लिए दिल में स्नेह लेकर नहीं। तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। जो लोग औरों पर दया ना करके बस मेरी पूजा का ढोंग करते हैं, उन्हें ना मेरा आशीर्वाद मिलता है ना मोक्ष। फिर उस देवी ने नरेंद्र से कहा, तुम एक बेहद दयावान व्यक्ति हो नरेंद्र। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। तुमने मुझे अपने घर लाकर मेरी देखभाल की, इसलिए मैं इस पेड़ को एक जादुई पेड़ बना रही हूं। तुम जो इच्छा करोगे
ये उसे पूरी करेगा। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई। नरेंद्र बड़ा खुश हुआ। वो उस जादुई पेड़ के पास गया और आवश्यक चीजों और धन की कामना की। उस जादुई पेड़ ने उसकी सारी इच्छा पूरी की। तब नरेंद्र ने उसे नमस्कार किया और धन्यवाद दिया। ये देखकर सुमन अपनी गलती पर पछतावा करता हुआ वहां से चला गया। भगवान निश्चित रूप से उनकी मदद करते हैं जो अपना जीवन निस्वार्थ बिताते हैं।